क्या आप जानते हैं कैसे यादवों के वंश का नाश हुआ और कैसे द्वारिका नगरी डूबने के बाद कुछ यदुवंशी इज़राइल देश में बस गए? और कौन था श्री कृष्ण के वंश का आखिरी शख्स जिसने इंद्रप्रस्थ पर राज किया? और आखिर क्यों यहूदियों को ही यादव वंश का वंशज कहा जाता है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस बेहतरीन वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, जब जब श्री कृष्ण की बातें सामने आएंगी तब तब महाभारत का युद्ध कहीं ना कहीं याद किया जाएगा, क्योंकि यही वो युद्ध था जो अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक माना जाता है। अगर इतिहास की माने तो महाभारत युद्ध का 3137 ईसा पूर्व में आयोजन हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। इस युद्ध के समापन के बाद करीब 35 साल श्री कृष्ण ने धरती पर वास किया और उसके बाद वो इस संसार को त्याग देते हैं। श्री कृष्ण का धरती से जाना ही कलयुग के आरंभ की निशानी है। कहते हैं उससे समय यदुवंशियों की 2 मेन शाखाएं हुआ करती थी, जिसमें एक थी द्वारिका और दूसरी थी मथुरा। मथुरा वही जगह है जहां श्री कृष्ण रहा करते थे, लेकिन युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया और जाकर द्वारिका में बस गए और वहां जाकर उन्होंने फिर से द्वारिका का निर्माण करवाया। जी हां, श्री कृष्ण के साथ उनके प्रिय सखा सहित सभी लोग वहां रहा करते थे। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन भी चुनौतियों और संघर्षों से भरा रहा। इसकी शुरुआत होती है महाभारत युद्ध से, जब पांडव और युधिष्ठिर एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे और उनकी यही दुश्मनी युद्ध का रूप ले लेती है। यूं तो युधिष्ठिर और पांडव दोनों ही श्री कृष्ण के खास थे, लेकिन जब युद्ध में साथ देने की बात आई तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ चुना और उसके बाद युद्ध का जो नतीजा हुआ यह हम सभी जानते हैं, यानी पांडवों की जीत और कौरवों की हार। युद्ध में हार और जीत किसी एक की होनी निश्चित है, लेकिन वहां पर जब कौरवों की हार हुई और मां गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया तो उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ और अपनी व्याकुलता के चलते उन्होंने गुस्से में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे डाला। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जिस तरह आज मैं अपनी वंश के नाश पर व्याकुल हूं, उस तरह एक दिन तुम्हारा वंश यानी यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि वो पहले से जानते थे कि मां गांधारी उन्हें इसी तरह का श्राप देंगी। इसलिए उन्होंने मां गांधारी के श्राप को सर झुकाकर स्वीकार किया और इस तरह गांधारी के श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश हुआ। लेकिन माता गांधारी के अलावा भी श्री कृष्ण वंश को एक और श्राप ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया। दरअसल इसके पीछे एक और कहानी है, जिनमें उन्होंने यदुवंशियों को श्राप दिया कि वे आपस में एक दूसरे से लड़कर ही मर जाएं। लेकिन यह श्राप उन्हें दिया क्यों, चलिए यह भी जान लेते हैं। दरअसल इस कहानी को मूसल से जोड़ा जाता है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण अपने संगी साथियों को लेकर खुशी खुशी अपने नगर में आ बसे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन श्री कृष्ण की नगरी में कुछ ऋषि मुनि आए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र साम को मस्ती सूझी और अपने कुछ दोस्तों के साथ स्त्री का रूप धारण करके वो उनके पास गए। साम के एक दोस्त ने ऋषि से कहा, ऋषिवर आप तो अंतर्यामी हैं, आप बताएं कि इस गर्भवती स्त्री के पेट से पुत्र होगा या पुत्री। उन्हें सच्चाई का आभास हुआ और गुस्से में आकर उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र साम को श्राप दिया कि तेरे गर्भ से एक मूसल पैदा होगा, जिससे सभी यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के चलते साम के गर्भ से मूसल उत्पन्न हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने एक दास की मदद से उस मूसल को समुद्र में फेंकवा देते हैं, ये सोचकर कि अब बला टल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह मूसल सीधे एक मछली के पेट में चला गया और उस मछली को मछुआरे ने अपने जाल में कैद कर लिया। जब मछुआरे ने मछली को काटा तो उसमें से मूसल उत्पन्न हुआ। उसके बाद मूसल निकालकर बेकार चीज समझकर मछुआरे ने एक तरफ फेंक दिया। जिस जगह पर उसने मूसल फेंका था उस जगह पर बहुत सारी घास उत्पन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण जो पहले से ही सब कुछ जानते थे, उन्हें इस बात का पहले ही आभास हो चुका था कि वह समय जल्द ही आएगा जब यदुवंशियों का नाश हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। श्राप की वजह से यदुवंशियों में आपसी मनमुटाव और झगड़ा शुरू हो गया, जिसे मूसल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तब श्री कृष्ण को लगा कि अब समय पूरा हो गया है, तो उन्होंने सभी नगरवासियों को तीर्थ यात्रा पर चलने के लिए मना लिया और श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी लोग तीर्थ यात्रा की ओर रवाना हुए। लेकिन रास्ते में किसी वजह से आपस में ही लड़ बैठे। झगड़ा इतना बढ़ा
कि उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। चारों तरफ यदुवंशियों का नाश नजर आ रहा था। इधर श्री कृष्ण बलराम पहले से ये सारी बातें जानते थे, इसलिए बलराम ने समाधि ले ली और श्री कृष्ण ने जब अपने आप को अकेला पाया तो उन्होंने अर्जुन को खबर भिजवाई, जिसमें उन्होंने द्वारिका वासियों और यदुवंशियों को अपने साथ ले जाने की बात कही। भगवान का संदेश पाकर अर्जुन वहां पहुंचे और यही वो समय था जब कृष्ण इस संसार को त्याग कर अपने स्थान वापस जाने वाले थे। जब से कृष्ण ने प्राण त्यागे वैसे ही द्वारिका नगरी में समा गई और भगवान श्री कृष्ण के वंश के नाम पर केवल ब्रजनाभ का उनका पोता ही बचा। इधर अर्जुन जब वहां पहुंचे तो वहां का हाल देखकर वो बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण की आज्ञा से वो औरतों और उनके पोतों ब्रजभान को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाने के लिए तैयार हुए। रास्ते में एक जगह अर्जुन आराम के लिए ठहरते थे, इस बात से बेखबर कि उनका सामना यहाँ लुटेरों द्वारा चोरी होने वाला है। इधर लुटेरे अर्जुन के ठिकाने पर हमला कर देते हैं। अर्जुन के लाख मना करने पर भी वो लूटपाट मचाते हैं। इसके बाद लुटेरे सभी आभूषणों को लूट लेते हैं, साथ ही वहाँ मौजूद सुंदर स्त्रियों को भी वो अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अर्जुन बचते बचाते हुए लोगों को और श्री कृष्ण के पोते को हस्तिनापुर लेकर पहुंचते हैं, जहां वो श्री कृष्ण के पोते को इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित करते हैं। इधर श्री कृष्ण के शरीर त्याग के दुख में श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी और सारी रानियां अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती हैं, और जो रानियां ऐसा नहीं करती वो जंगल की ओर चली जाती हैं और तपस्या में लीन हो जाती हैं। दोस्तों, ये थी कहानी श्री कृष्ण के अंत और कलयुग के शुरुआत की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूसल युद्ध के बाद कई सारे यदुवंशी भी थे जो ना तो हस्तिनापुर गए ना मारे गए, आखिर वो कहाँ चले गए? तो दोस्तों, इस बात को जानने से पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस समय पर मिलती रहे। दरअसल जब श्री कृष्ण के कहे अनुसार अर्जुन यदुवंशियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जा रहे थे तो उनमें से कुछ यदुवंशियों ने अपनी राह बदल ली और उन्होंने पश्चिम देश की ओर रुख किया और सीधे एक जगह जिसे आज लोग सीरिया के नाम से जानते हैं, इसके अलावा वो मिस्र के इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, और फिलिस्तीन और इजराइल पहुंच गए और इस समय ही यदुवंशियों ने वहां अपना घर बसा लिया। इस तरह इजराइल में इन्हीं यदुवंशियों ने अपने साम्राज्य की नींव रखी और कहा जाता है कि इन यदुवंशियों ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे आगे चलकर यहूदी धर्म का नाम दिया गया, जिसमें अब्राहम का जिक्र किया गया। इसके बाद शोधकर्ताओं ने यहूदियों के प्रोफेट मूसा और श्री कृष्ण को लेकर काफी रिसर्च की और ताज्जुब की बात है कि यह रिसर्च उन्होंने मूसा और श्री कृष्ण के बीच जो समानताएं पाई वो काफी आश्चर्यजनक थी। कुल मिलाकर इस रिसर्च के बाद एक बात तो साफ तौर पर क्लियर हो गई कि यहूदी हिंदू धर्म से जुड़ा है, या कहें दोनों ही धर्म में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। और रही बात यहूदी धर्म की, तो एक बात आपको यहाँ बता दें कि यादवों की वजह से ही इस धर्म में यहूदी धर्म इनका नाम पड़ा। बात करते हैं यहूदी धर्म की तो लगभग 4000 वर्ष पुराना है, लेकिन वही बात करें सनातन धर्म की तो यह धर्म भी कई ज़्यादा पुराना, यूँ कह लें अनंत है। और ये सभी सिमिलैरिटी इस बात की ओर इशारा करती है कि हो ना हो इजराइल में भी यदुवंशी ही वहां रह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कृष्ण के ही वंशज हैं। और आज प्रेजेंट में इजराइल पर नजर डालें तो इजराइल वासी हिंदू धर्म की ओर काफ़ी ज़्यादा झुके हुए हैं। उनका कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से लगाव भी है, और इतना ही नहीं, उनका तो ऐसा मानना भी है कि उनके पूर्वजों का अस्तित्व हिंदू धर्म का ही है। शायद यही वजह है कि आज इजराइल और भारत के बीच जो संबंध हैं वो बेहद ख़ास हैं। और वही इजराइल, इजिप्ट और सीरिया की बात करें तो यहाँ रह रहे जितने भी लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। इसमें पहले की कई वीडियो में इस बात का जिक्र किया गया है, सनातन धर्म की दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। अब की इस बारे में क्या राय है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।